अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेट स्पीच के बारे में कि हमारे यूपीएससी के अंदर इससे संबंधित क्या डेटा है, क्या कंटेंट है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, प्लस संविधान में इस हेट स्पीचेस को रोकने के लिए क्या रोकथाम के कार्य हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर हम अगर कहीं पर हेट स्पीच हो रही है तो हम इसके खिलाफ कोई स्टेप उठा सकते हैं। तो आज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, लेटेस्ट करंट टॉपिक को रिलेट करके। इससे पहले ये सर अर्नब गोस्वामी हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है और इनके बारे में बोला जाता है कि ये कोई भी स्पीच में किसी भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर दें, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। उस परिस्थिति में अब जब बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं या अपनी किसी भी पोस्ट का गलत प्रयोग करके कुछ भी एक्शंस ले लेते हैं तो उन पर अब यूनाइटेड किंगडम रेगुलेटर्स ने हेट स्पीच फैलाने के नाम पर इन पर एक बहुत बड़ा फाइन लगाया है, लगभग 19 से 20 लाख रुपए का, जो कि 20,000 या 19,000 पाउंड का एक फाइन है। ये फाइन इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्होंने 6 सितंबर 2019 को जब हमारे देश में चंद्रयान 2 से रिलेटेड डिस्कशन इनके चैनल पर चल रहा था, तब बात चलते चलते इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर आकर टिक गई। जब बात इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर आकर टिकी तो पाकिस्तान का जो व्यक्ति आपके सामने बात करने आया हुआ था, उनके बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि वी मेक साइंटिस्ट एंड यू मेक टेररिस्ट। यहां पर ये स्टेटमेंट उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बोली। ये जो लाइन बोली थी इन्होंने 6 तारीख को, जो होने वाला इनका प्रोग्राम था जिसका नाम इन्होंने रख रखा है पूछता है भारत। अब पूछता है भारत के अंदर इन्होंने ये कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद में इन्होंने उस प्रोग्राम को चलाया था। हालांकि ये स्ट्रेटेजीज होती है हेट स्पीचेस की या किसी भी तरीके से अपने चैनल को टीआरपी दिलाने की, खैर वो एक अलग मैटर है। अब एक पॉइंट आता है कि जब एक न्यूज चैनल का इतना बड़ा एक रिपोर्टर कहिए, पत्रकार हो गया या फिर जो भी न्यूज पे आर्टिकल देने वाले, एडिटोरियल्स देने वाले लोग हो गए, जब इन्हीं आइकन्स को देखकर वो भी इसी तरीके की स्पीचेस लाएंगे तो हमारे समाज की आप ये देखिए कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। हमारी सोसाइटी का टर्न हो गया, बिल्कुल सिस्टम ही बदल जाएगा। हर व्यक्ति ऐसे ही उल्टी सीधी बदतमीजी वाली स्टेटमेंट्स देगा और बाद में जब स्टेटमेंट्स होंगी तो उसका असर कौन देखेगा नहीं पता। आज के दिन किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट, ट्रेटर या फिर किसी भी व्यक्ति के धर्म को लेकर एक तरीके से उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देना बहुत कॉमन हो गया है। अब इस बात का अंदाजा आपको कुछ दिए गए आंकड़ों से लगा सकते हैं, कुछ रेशों से आपको इन चीजों का अंदाजा मिल जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि इधर देखिए, सबसे पहले यहां पर दोस्तों ये जो डेटा है यहां पर पहले देख लीजिएगा। ये जो डेटा है ये न्यूज 18 चैनल का डेटा है, ये मेरा पर्सनल खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, न्यूज 18 का दिया गया इंफॉर्मेशन है। अब हमारे देश के जो सिस्टम को चलाने वाले, गवर्नेंस या एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले नेता लोग ही अपनी स्पीचेस में हेट स्पीचेस का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे आपको लगेगा, सोचने लायक बात है। अब जैसे कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है पूरे कंट्री में, इससे बड़ी इस समय कोई पार्टी नहीं रह गई है। अब नेशनल पार्टी है तो जाहिर सी बात है राज्य के, देश के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा नेता और लोग इन्हीं के अपने होंगे, तो इनके ऊपर इस तरीके की स्टेटमेंट्स देने का सबसे ज्यादा आरोप है। उसके बाद AIMIM भी कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट्स देती है कि 15 करोड़ हो, 15 मिनट खुला छोड़ दो, BSF हटा दो, हम क्या है हम बता देंगे, कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी जाती है। ऐसी स्टेटमेंट एक पार्टी नहीं है, पूरे इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं उन्हें ऑलरेडी केसेस में, हेट स्पीचेस के केसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें देश के सामने उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है। हालांकि हमारे देश में पॉलिटिक्स का क्या हाल है वो आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अब हेट स्पीचेस क्या देना सही है,
क्या किसी को किसी के धर्म से संबंधित कुछ कहना सही है? क्या किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के एक्शन से पूरे रिलीजन को, पूरी कम्युनिटी को बराबर देखना सही है? उन चीजों से रिलेट बात समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि हेट स्पीच होती है। हेट स्पीच का अर्थ होता है जब भी हम वीडियोज के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मैसेजेस के अलावा स्पीचेस कहीं दे रहे हैं, हम स्पीचेस हो गए, कार्टून्स हो गए, कुछ भी ऐसे एक्शंस हो गए जिससे हम स्पेशली किसी एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। इसमें आप शार्ली हेब्दो का भी नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमेंट्स के अंदर आपने किसी भी दूसरे के एक मौलिक अधिकारों का तो हनन किया ही है, बल्कि अपनी भी लिमिट्स को क्रॉस किया है। ऐसे एक्शंस के अंदर आप क्या करते हैं? रेसिज्म, सेक्सिज्म, होमोफोबिया, बीबोफोबिया, ट्रांसफोबिया, डिसएबलिस्ट, जेनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म, यानी कि किसी भी तरीके की मन में एक तरीके से नकारात्मक सोच रखने के बाद में आपने किसी स्टेटमेंट का, किसी भी कार्टून का, किसी भी चीज का इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ? सामने वाले के मन को आहत पहुंची। अब इसके अंदर अगर कोई पूछे कि हेट स्पीच की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो हेट स्पीच की दोस्तों एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होती है, यह बात याद रखिएगा। लेकिन किसी के बिहेवियर से, किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, रंग, भेद, लिंग, जब किताबों में उल्टी सीधी बातें रख के छेड़खानी की जाए, तो वो सभी चीजें, किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को लेकर कोई भी बात की जाए, तो वो एक तरीके से मैलिशियस एक्शंस जो होंगे, इंटेंशन वाले, वो हेट स्पीचेस के अंदर आते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को टोका जाता है कि भाई तुम हेट स्पीच दे रहे हो, तो वो अपने आप में फ्रीडम ऑफ तरीके से फ्री स्पीच का हवाला देते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास स्वतंत्रता। हालांकि स्वतंत्रता यहां पर किस तरीके की है वो देख लीजिए। फ्री स्पीच का मतलब क्या होता है? यहां पर जब आप बात करते हैं फ्री स्पीच की, तो यहां पर फ्री स्पीच का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ ओपिनियन थ्रू ओपन डिस्कशन। जब हम किसी को न्यूज चैनल पर बुलाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने ओपिनियंस को डिस्कस करना है। अगर हमारी ओपिनियंस के साथ कुछ गलतियां हैं तो सीखें, सामने वाले की कुछ गलतियां हैं तो वो हमसे सीखे, लर्निंग प्रोसेस होता है। यहां पर जो फ्री स्पीच होती है, इसके अंदर आप टीचिंग, लर्निंग, चैलेंजेस एक दूसरे को दे सकते हैं काम के रिलेटेड। यहां पर डिबेट्स की जा सकती है अपने आप को सही या गलत प्रूव करने के लिए। कॉन्वर्सेशन होती है, आप कॉन्वर्सेशन में हिस्ट्री को पिक कर सकते हैं। हिस्ट्री को पिक करने के बाद आप इंटेंशनली कोई पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते। फ्री स्पीच में आप एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, हाँ कुछ गलत है तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा? फ्री स्पीच। बल्कि इंडिया में या पूरे के पूरे पैन वर्ल्ड की बात की जाए तो फ्री स्पीच का मीनिंग ही कुछ और ले जाते हैं। फ्री स्पीच का मतलब होता है चाहे तुम कुछ भी बोलो, किसी से भी बोलो, कोई रोक टोक आपको नहीं है। अगर ऐसा है तो धीरे धीरे एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी बढ़ जाएगी, एनार्की बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और आपस में पंगेबाजी जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। एक धर्म विशेष जो एक तरीके से कमजोर होगा, उस पर काफी आपत्तियां होंगी, ताकतवर अपनी बातों को मनाने की कोशिश करेगा और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। ऐसा केवल इंडिया में नहीं होता है। अगर हमारे लोगों के दिमाग में एक बात है कि हेट स्पीच केवल इंडिया में है, नहीं, अमेरिका में काफी ज्यादा हेट स्पीच है। अभी ब्लैक लाइफ मैटर का एक इशू चला था जहां पर काफी ज्यादा भर भर कर एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिशें की गई। अमेरिका के अलावा शार्ली हेब्दो है, इस पर भी काफी ज्यादा पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी कमेंट्स की गई, जिसमें बहुत आपातकाल वाली परिस्थिति आ गई। उन्होंने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात। ये सारे हेट स्पीचेस से जनरेटेड, उकसाए गए एक तरीके से एक गुनाह होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये केवल एक देश में नहीं, लगभग सभी देशों में है। इजराइल की बात करें तो इजराइल पैलेस्टीन को लेकर भी ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती हैं। अमेरिका की बात की जाए ईरान को लेकर तो ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती हैं। ईरान की बात की जाए तो वहां पर भी, पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर भी, हर जगह ये हेट स्पीचेस होती हैं बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा होती हैं तो इससे जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स बहुत ही होंगी। वैसे ये जो डेटा मैंने दिया है, ये मैंने लीगल जो साइट है यूनाइटेड किंगडम की, स्टॉप हेट और स्टार्ट हेयर, ये इस तरीके की जो साइट है उससे हमने ये डेटा लिया गया है, ये ऑथेंटिक है। अब जो ये ग्लोबल ट्रेंडिंग है इसकी बात करते हैं।
ग्लोबल ट्रेंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस दी जाती हैं। इन हेट स्पीचेस को प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया पर किसी भी चीज का कैंपेन चला रहे हो और अपनी जाति, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग, किसी भी चीज पर अपना एक क्राइटेरिया चूज करना हो तो जानकर ऐसे भड़काऊ भाषण, उकसाऊ स्पीचेस, उल्टी सीधी बातें क्रिएट करी जाती हैं ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने के बाद कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे राजनीति की। खैर, यहां पर अब बात आती है कि फेसबुक है बहुत सारी लाखों स्पीच, लैक्स ऑफ स्पीच को डिलीट करता है हर साल, जो हर बार डिलीट करता है, जो बेसिकली किसी भी तरीके का हेट स्पीच क्रिएट करती है, जिसका डेटा ये फोर्ब्स मैगजीन के डेटा से आपके सामने आता है। ये फोर्ब्स मैगजीन का जो डेटा है, स्टैट्स दिखाता है कि 2018 के क्वार्टर 1 में 2.5 मिलियन हेट स्पीचेस, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर फोर्थ आते के साथ ही मंथ एंड आता है या ईयर एंड आता है, 3.4 मिलियन हेट स्पीचेस को रिमूव किया गया। ये 2019 का रेशो है जिसमें 5 मिलियन तक हेट स्पीचेस, 7 मिलियन तक हेट स्पीचेस थी। और 2020 में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर इलेक्शन थे, अब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर हमारे देश में वैसे भी जाति धर्म के ऊपर राजनीति होती है। अपनी जाति का व्यक्ति होगा, दूसरी जाति की बुराई करे, उल्टा सीधा बोले, नफरत फैलाएं, तो ये सारे के सारे काम, अक्सर दंगे भी फैलते हैं। आपके 2020 से पहले शाहीन बाग का भी मुद्दा था, तो इस पर भर भर के चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, दोनों ने काफी कमेंट्स किए। अब ऐसे में यहां पर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 9.6 मिलियन हेट स्पीचेस का इस्तेमाल किया गया। इन हेट स्पीचेस को टाइम टू टाइम डिलीट भी किया जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी फैल चुकी है, लोगों की मानसिकता तक पहुंच चुकी है, तो वो जाहिर सी बात है वो वापस नहीं आ सकती और ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मैं इसके इफेक्ट्स भी बताऊंगा, इंपैक्ट्स भी बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी एक एक्ट है, आर्टिकल, जिसमें 19(1)(a) के अंदर बताया जाता है संविधान के अंदर फंडामेंटल रूल के बारे में कि क्या फंडामेंटल अधिकार है। इसके अंदर यह भी बताया जाता है कि राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, एज सच रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड। कुछ इस पर बाधाएं, कुछ बंधन, कुछ रोक टोक भी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बता सके, और वो सारी चीजें 19(2) के अंदर बताई गई। खैर, अब आगे इसके बारे में क्या कहते हैं कि इट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट राइट टू फ्री स्पीच एंड्स वेयर हेट स्पीच बिगिंस। कहते हैं बोलने का अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां पर नफरत भरी बातें शुरू हो जाती हैं। अब वो नफरत भरी बातें किसी के अधिकारों के, जाहिर सी बात है, अगेंस्ट होती हैं, वो किसी में डिस्ट्रस्ट पैदा करती हैं, टेरर क्रिएट करती हैं। टेरर क्रिएट करने के बाद किसी की लिबर्टी को अप्रिशिएट किया जाता है, किसी की लिबर्टी को अप्रिशिएट करने की जगह मैलिशियस कमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा फैलता है, और जो अलग सेक्शंस है जिनके बारे में उल्टी सीधी बातें होती हैं, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, एक तरीके से समाज से कटा हुआ हिस्सा महसूस करते हैं। कोर्ट ने भी इन चीजों को लेकर काफी सारे लॉज को बना रखा है कि सबको इक्वल अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे के लिए इस तरीके की स्पीचेस देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद में आम आदमी को केवल एक चीज समझ में आती है कि उसको बोलने का अधिकार है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किसी के धर्म को लेकर, जाति को लेकर कुछ भी नफरत फैला सकता है और कोई से रोकेगा नहीं, क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं है कि इन स्टेटमेंट्स पे क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। अब इसमें सभी लोग इसी तरीके की राजनीति में इन्वॉल्व है। अब कॉजेज क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे देश में नकारात्मक स्टीरियोटाइप सोच जो है बच्चे के बचपन से ही दिमाग में भर दी जाती है। क्लियर बताया जाता है कि भाई तुम इन्फीरियर, वो सुपीरियर, वो ऐसा, तुम ऐसे। अब इसमें नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो अकेले हो, ग्रुप में हो, कम्युनिटी लीड कर रहे हो, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो, वो अक्सर ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो ये दिखाते हैं कि समाज में आपके साथ अनइक्वल सोशल रिलेशन है, अनइक्वल सोशल रिलेशन है, आपके साथ इतिहास में ऐसी गलत हरकत हो चुकी है, आपके धर्म में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में मिली है, आपके साथ भेदभाव हुआ है। ये सभी चीजें दर्शाई जाती हैं। कहां दर्शाई जाती हैं? हेट स्पीचेस में दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो पढ़ने वाला होगा उनमें धीरे धीरे रेसिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म, ऐसी जो भावनाएं हैं वो क्रिएट होंगी और वो दूसरों को
इंफीरियर सुपीरियर वाले कैडर के अंदर लेकर आ जाएगा। और ऐसे आइडियाज केवल लोअर क्लास में नहीं, अपर क्लास में भी देखे जाते। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर धर्म के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे, धर्म जाति सभी चीजें। अब ये जो लोग होते हैं इनके बहुत सारे पर्पस होते हैं। आम आदमी तो बिना पर्पस के लड़ता रहता है, लेकिन इनके पर्पस होते हैं। पहला पर्पस क्या होता है? अटेंशन सीकर होते हैं ये। अटेंशन सीकर यानी कि अपनी इन एक्टिविटी से ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को ये थ्रिल सीकर बना देते हैं कि लोग लड़ेंगे और मैं किस तरीके से मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोग बदले की भावना के लिए बैठे होते हैं, कुछ अपना ये मिशन चला रहे होते हैं। पेड सेक्शन होता है ये, पेड यानी कि पैसा मिलता है। अब इसमें जितना ज्यादा लोग एक धर्म की बुराई करेंगे तो वो धर्म क्या होगा? अपने धर्म के नेता, अपने धर्म के लोग अपने ही सेक्शन के उस सेक्शन में घुसता चला जाएगा जिससे वो बदला रिटेलिएट ले या फिर खुद को सिक्योर फील करे। दोनों में से एक चीज आएगी ही आएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो डिफेंसिव सेक्शन लेके चलते हैं, मोटिवेटेड डिजायर लेकर चलते हैं। अब जैसे कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखा जाता है कि इलेक्शन आसपास आने वाले होते हैं ना, ये चीजें फेसबुक पर बहुत तेजी से रोटेट होने लग जाती है। कोई राम के ओरिजिन की बात करता है, कोई पैगंबर के ओरिजिन की बात करता है, कोई क्रिश्चियनिटी के सेक्शन में जाता है, कोई कागजों से रिलेटेड बात करेगा, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से। नॉलेज एनहांस नहीं हो रहा है इस समय। इस समय केवल एक चीज हो रहा है, नफरत की भावना। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है, इंपैक्ट क्या है? देखो, सबसे पहला इंपैक्ट यहां पर कई चीजों में आता है। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, देश में दंगे भड़कते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं। जो भी आदमी के साथ भेदभाव होगा वो हमेशा रिटेलिएशन की भावना में रहेगा। रिटेलिएशन की भावना का मतलब ये हो गया कि मार काट मचाना या झगड़ा करना। आतंकवाद बढ़ेगा, जो कमजोर होगा वो हथियार उठाने की कोशिश करेगा। बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, गुंडा बदमाशी बढ़ेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली कमजोर पर रिस्ट्रिक्शंस, और जो ताकतवर होगा अपने आप को बढ़ाता जाएगा। कम्युनल वायलेंस होंगे, देश में एक तरीके से एट्रोसिटी बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा, आपके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। आए दिन भीड़ किसी ना किसी को मारती हुई नजर आएगी, चाहे वो पालघर के साधु हो, चाहे तबरेज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी। मारने का अधिकार या बचाने का अधिकार आम व्यक्ति के पास नहीं है। ये केवल अपने आप के लिए एक मिथ है कि गुस्से में आए भीड़ ने मार दिया। लेकिन क्यों? संविधान है, कोर्ट में जाइए, पनिश करवाइए, सजा के लिए अप्लाई कीजिए, इन सभी चीजों को फोकस कीजिए ना। नहीं, लेकिन क्या होता है, ऐसी हेट स्पीच से अक्सर ऐसे क्राइम होते हैं जिससे शांति व्यवस्था समाप्त हो जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है, अलग अलग लोगों को मुद्दा मिल जाता है, बदला लेने के अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं। हर वो क्राइम बढ़ता है, चाहे रेप हो, चाहे कोई भी क्राइम हो, वो बढ़ता है। अब यहां पर हेट स्पीचेस से मॉब लिंचिंग का क्या कनेक्शन है? मॉब लिंचिंग का अर्थ होता है जब भीड़ मिलकर, चाहे वो किसी मुद्दे से उकसाई हुई हो, चाहे मुद्दे पे ना उकसी हो सॉरी, चाहे वो किसी भी बात पर हो। अक्सर देखा होगा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे पालघर के साधुओं की बात करते हैं, कुछ 100-200 लोग इकट्ठे हुए, आए, साधुओं को पकड़ा, 2-3 साधु, एक ड्राइवर, 2 साधु को मारा और इतना पीटा कि वो मर गए। कुछ ऐसा ही कुछ समय पहले हुआ, चोर को पकड़ा जाता है, पाइप से बांधा जाता है, तब तक पीटा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता, या ये कहिए इतना पीट दिया जाता है कि वो मर जाता है। तो यहां पर ये मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा। अभी कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ कि मोबाइल पर ऐसी हेट स्पीचेस फैलाई गई, बच्चा चोर ग्रुप की काफी ज्यादा इमेज को एक इमेज बनाई गई कि बच्चा चोरी हो रहे हैं। अब क्या हुआ, कुछ फॉरेनर्स पकड़े गए ऐसे एक गांव में फोटो क्लिक करते हुए, जनता ने पकड़ा और बहुत बुरी तरह पीट दिया। वो बात अलग है कि नसीब से वो बच गए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस एग्जांपल हैं। बिहार में एक व्यक्ति को मार दिया गया, सेम ऐसे ही कम्युनिटी के ऊपर बात आ रही थी। 2019 में 44 साल का एक आदमी मार दिया गया था बिहार के डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर भी हेट स्पीचेस और जानवर चोरी की बात आ रही थी। इसके बाद 2018 के अंदर मॉब लिंचिंग में आंध्र प्रदेश में हिंदी स्पीकिंग पीपल पर ऐसे ही हेट मैसेज फैलाए कि वो बच्चा उठाने वाला है, गैंग है, बिहार और झारखंड से बच्चे उठा रहे हैं, तो वहां पर भी पीटा गया और मार दिए गए। ऐसे ही सिख कम्युनिटी 1984 के अंदर उल्टे सीधे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए। लिंचिंग जो थी एक देश में नहीं, लगभग सभी देश में, चाहे यूएस, सूडान, नाइजीरिया, हाइती और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये हेट स्पीचेस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ये जो हेट स्पीचेस है, ये रीसेंट इलेक्शन की बात करें
तो रिसेंटली इलेक्शन में क्या हेट स्पीचेस देखने को मिलती है? भाई रिसेंटली इलेक्शन के अंदर हेट स्पीचेस बिल्कुल मिलती है। यहां पे एक नेता दूसरे नेता के जितने भी इलेक्टोरेट्स हैं यानी कि वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करता है। मूव ऑन करने की कोशिश के अंदर धर्म से, सांप्रदाय से, कम्युनिटी से, अलग अलग चीजों से इंस्टिगेटेड चीजों को जानकर लोगों के दिमाग में भरता है। जितना ज्यादा लोगों के दिमाग में बातें उठ कर आएंगी उतना ज्यादा लोगों का वोट बैंक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ देखने में मिलता है। कोई पार्टी किसी के लीडर को उल्टा सीधा बोलती है, कोई किसी को, कोई किसी को, तो ऐसी चीजें देखने में आती हैं। अब जैसे यहां पर रीसेंट ट्रेंड की बात करते हैं तो यह वर्ल्ड वाइड दिखाया जा रहा है बहुत सिंपल तरीके से कि इलेक्शन का जो फेट है ये डिसाइड ही अलग अलग कैंपेनिंग के वेज से होगा, अलग अलग कैंपेनिंग के वेज से होगा। अब कई लोग किस तरीके से उसको लेकर जाते हैं, कई लोग किस तरीके से लेकर जाते हैं, सबका वेज अलग अलग है। अब यहां पर कुछ इसी तरीके से कैंपेनिंग के बारे में लोगों की ओपिनियंस को मैनिपुलेट करते हैं। अब वो एग्जैक्ट मैं वो एग्जांपल यहां पे तो नहीं दे सकता, लेकिन अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपने नोटिस किया होगा कि अब योगी आदित्यनाथ साहब की बात करते हैं, बहुत रिनोन्ड पॉलिटिकल लीडर हैं। अब उन्होंने केवल एक ही बात बोली, नाम बदलकर राज्य का भाग्यनगर रख देते हैं, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देते हैं। अब जाहिर सी बात है नाम चेंज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, संविधान है भाई, बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। अब कुछ लोग इसको जानकर ये दिखाएंगे कि देखिए नाम बदलकर केवल हिंदूवादी देश बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मानसिकता है। फिर वो भड़काने वाले काम करेंगे कि भाई यहां पे मुस्लिम नाम है, हैदराबाद है, तो आपको क्या आपत्ति है। फिर इस पे वाद विवाद शुरू होगा, वाद विवाद शुरू होगा, जानकर फिर उल्टी सीधी कमेंट्स होंगी। अभी क्या हुआ, केवल एक मुद्दा क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर बहुत सारी भाषाएं क्रिएट होती जाएंगी, बहुत सारी भाषाएं क्रिएट होती जाएंगी। अब ये हेट स्पीचेस जो होंगी वो फिर बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे वो हेट स्पीचेस जो होंगी इंसान से ग्रुप और ग्रुप से कम्युनिटी, कम्युनिटी से स्टेट और फिर कंट्री तक पहुंच जाएंगी। कुछ स्पीचेस ऐसी होती हैं जो सारी की सारी एथिकल नहीं होती हैं, कुछ स्पीचेस ऐसी भी होती हैं जो एथिकल हो, जिनके पीछे कोई लॉजिक हो। लेकिन लॉजिक वाली स्पीचेस जो होती हैं अब उनको सामने वाला किस तरीके से रिसीव करता है ये भी एक मैटर वाली बात है, क्योंकि ये डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सी स्पीच आप एग्जैक्टली हेट स्पीच ले रहे हैं। क्योंकि जब बात आती है ओपिनियन को दर्शाने की तो हर बंदा ओपिनियन को पॉजिटिव माने जरूरी नहीं है, और हर बंदा नेगेटिव माने ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर हेट स्पीचेस के खिलाफ सरकार ने बहुत सारी आईपीसी की धारा दे रखी है कि यदि आपको लगता है कहीं पर हेट स्पीचेस हैं तो आप उनके खिलाफ या सरकार उनके खिलाफ क्या कर सकती है। आईपीसी की धारा 1860 सेक्शन 124 ए, सेक्शन 153 ए का 5वां हिस्सा ये चीज दर्शाता है कि सरकार इनके लिए काफी ज्यादा विजिल है। कोड ये आपकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 1973 का सेक्शन 9515 ये भी ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे ये वो संविधान के सेक्शन हैं जो ये रास्ते क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हेट स्पीचेस क्रिएट होती है तो इंसान इंसान से अलग होता है, दो भाइयों में भेदभाव आ जाता है, दो धर्मों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो आगे किया क्या जाना चाहिए, तो करना सिंपल सा ये है कि एजुकेशन के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने कंपलसरी है। उनके अंदर कॉर्डियल रिलेशंस की बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए ताकि सरकार के सामने ये मुद्दे कम क्रिएट हो। आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट आगे बढ़ने की जगह हमेशा इन्हीं मुद्दों पर अटकी रहती है, हिंदू मुसलमान, उनके पास नया मुद्दा होता ही नहीं है। दे बेसिकली नेवर थिंक अबाउट द फ्यूचर, वो हमेशा प्रेजेंट पे ही, आज ये लड़ाई हुई, आज वो लड़ाई हुई, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये धर्म की राजनीति, ये जाति की राजनीति, ये आतंकवाद, ये गद्दारी, इन्हीं चीजों पर अड़े हुए। इनसे आगे कोई मुद्दा इनके पास नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमारे इंडिया में तो रिलीजियन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बिलीफ्स बहुत ज्यादा हैं। तो इन चीजों को एजुकेशन के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, बच्चे के अंदर एक नॉलेज क्रिएट हो या इंसान में नॉलेज क्रिएट हो कि अगर ऐसी बातें होती है तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट कैसे करना। हर बार जरूरी नहीं है तलवार उठाओ, या हर बार जरूरी नहीं है गाली गलौज पर आई, कई बार सामने वाले की मानसिकता भी छोटी हो सकती है। अब ऐसे में सरकार के इस सेक्शन के अलावा दूसरा होना चाहिए
स्ट्रिक्टर पेनलाइजिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बनाए जाने चाहिए जो कल फोकस करें उन लोगों को पनिश करवाने में जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज ज्यादा रहते हैं, जो लोग इस तरीके की जहां पर मिले उन पर नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर सरकार को काफी तेजी से अपने एक्शंस को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया जहां पर फेसबुक ने अलग अलग स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट करने पर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, व्हाट्सएप ने भी काफी स्ट्रिक्टर एक्शंस लिए हैं कि 5 बार से ज्यादा एक ही कॉमन मैसेज सबको नहीं भेजा जा सकता है, 5 बंदों को भेजा जा सकता है एक बार में। तो इस तरीके के फॉरवर्डेड मैसेज पर भी सरकार की काफी ज्यादा नजर है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बनाई गई एक टीम भी होती है जो इन चीजों पर एक्शन लेती है। हर पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम ऐसी होती है जो इन चीजों के अंदर इलेक्शन के टाइम पीरियड में स्पेशली एक्टिव होकर के काम करती है ताकि इनको रोका जा सके। कई जगह ऐसे भी डिस्प्यूट होते हैं जिसके लिए सरकार नेगोशिएशन, मीडिएशन और कोशिश करती है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनवाए ताकि इस तरीके के मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों, यह था हमारा हेट स्पीच का पूरा सेक्शन जिसके अंदर हमने सभी चीजों को कवर किया। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।